अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद से सफ़र तय करते करते हम पहुंचे हैं इजहार फार्म और ये कलर कहार के एरिए में वाक़ है। कितना बड़ा जैतून का दरख्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। और ये मेरी समझ में तो यही है जनाब कि कम से कम 15 साल एज होगी इसकी। शाबिर मसरूर साहिब हैं, ये मार्केटिंग को डील करते हैं यहाँ और बहुत पुरतपाक तरीके से उन्होंने हमें, हमारे वफ्द को जो है इन्होंने वेलकम किया। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये इनिशिएटिव जो आपने लिया जैतून बैठक, इसका मेन पर्पस क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं नाजरीन को भी ये बताता चलूँ कि हम कोई 15-17 साल से जैतून के इस काविश में लगे थे कि पाकिस्तान में जैतून कामयाब हो जाए। जी, काफ़ी हद तक पाकिस्तान में जैतून लग चुका है और इसमें इजहार फार्म्स का बहुत बड़ा किरदार है। जी, हमने ये महसूस किया कि जैतून जो है इसके बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो आपस में काविश में लगे हुए हैं। जी, जी, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो अभी हल तलब हैं। अब जब तक के उन मसाइल को आपस में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तो उसका कोई आगे हल नहीं निकल नतीजा सकता। नहीं निकलेगा। नतीजा निकालने के लिए हर एक के पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ अपने तजर्बात हैं। उसके लिए हमने ये बैठक मुनक्कद की, जिसके लिए हमने सबको यहाँ मदऊ किया। जो हजरात यहाँ पे आए हैं उनको हमने 3 चीज़ें में हमारे मेन फोकस में थी। नंबर 1 ये कि आप अपने तजर्बात शेयर करें। ठीक। नंबर 2 हम उनको अपनी काविश दिखाएं कि जैतून जो है वो कहाँ से पौधा बनता है, कैसे पौधा यहाँ लगता है। उसके लिए हमने अपनी ग्रीन हाउस, अपना मदर ब्लॉक, अपना GPU वो दिखाया। ग्रीन हाउस में पौधा जाता है तो कटिंग लगती है यूरोपियन टेक्नोलॉजी के तहत, और फिर वहाँ से पौधा नर्सरी में जाके एक ट्रू टू टाइप डिजीज़ फ्री पौधा बन के निकलता है। सही। ये सारा हम यहाँ पे टूर करा रहे हैं फार्मर को, और सारों को हम ये बता रहे हैं कि एक सेहतमंद पौधा किस तरह वो सिलेक्शन देख सकते हैं और अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि ट्रू टू टाइप वैरायटी हो जो कि आगे उनको फल दे सके। सही। ये सारी चीज़ें हम यहाँ बताते हुए आगे इस सेशन को इस तरह बढ़ाएंगे कि हमारा बैठक होगी जिसके अंदर हम मसाइल डिस्कस करेंगे। हर फार्मर की मुख्तलिफ काविशात, कुछ उसकी इनपुट्स, उसकी मेहनत अपने बाग में हैं, उसने अपना रिसर्च किया है। यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि किसने क्या किया जिससे फ़ायदा हुआ। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग हैं वो थोड़े से टाइम में आपस में अपना नॉलेज शेयर करेंगे। और आपको पता है इल्म फैलता है, बढ़ता है जब एक दूसरे से बांटा जाता है। बेशक, बेशक। ये हमारा यहाँ काविश का ज़बरदस्त। हम यहाँ पे आपको GPU पे लेके आए हैं। GPU जो है ये जो है ना, जहाँ से पौधे स्टार्ट होते हैं उसके ख़ास एक पौधों को एक तरीके से रखा जाता है। उसकी निगहदाश्त, उसकी आप कह लें पौधों की सेहत, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। इससे ज़्यादा फल भी नहीं लिया जाता फ़र्ज़ करें, ताकि ये पौधे जो हैं इनसे हम जो कलमे लें, इससे मदर ब्लॉक बनाएं। ये मदर ब्लॉक जो होता है, ये मदर ब्लॉक वो होता है जो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मदर है। इससे फिर आगे जो है पौधे बनाए जाते हैं। जैतून के पौधे जो हैं वो सॉफ्ट वुड टिप कटिंग से बनाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा पौधा, सेहतमंद पौधा बनता है। जहाँ से सोर्स अच्छा होगा तो आगे पौधा अच्छा बनेगा। ये हमारा मदर ब्लॉक है। इसके ऊपर हमने तमाम जितनी भी यूरोपियन टेक्नोलॉजी और उससे सीख के हमने इसको यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। पिछले दिनों इटालियन आए, उन्होंने कहा कि आप जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बिल्कुल करीब खड़े हैं। आपका पूरे का पूरा जो ये सारा निज़ाम है, पूरा प्रोटोकॉल्स हैं, ये पूरे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं। ये हमारे पास कोई 40 के करीब वैरायटियाँ लगी हुई हैं। इसमें से हमने गवर्नमेंट के साथ जो काविश की उसमें कोई 23 वैरायटियाँ अभी तक रजिस्टर हुई हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें डस्ट टेस्ट होते हैं, इसमें वैराइटियल उसकी जितनी प्रोपेगेशन, उसकी क्या फ्रूटिंग, उसका सारा रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर जाके वो उसको रजिस्टर करते हैं कि ये वैरायटी अब रजिस्ट्रेशन के काबिल है। तो 23 अभी तक पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जैतून के ब्रीडर्स हैं। ये सारी काविशें जो हैं वो इस वजह से करनी पड़ी कि यहाँ पे कोई भी सर्टिफाइड और कोई भी इंटरनेशनल लेवल की नर्सरी नहीं थी। तो हमने ये, क्योंकि इजहार का जो बताया कि इनोवेटिव काम रहा है, तो वो ये काम है। यहाँ से हम आपको बताएं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं
थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे टिप लेते हैं, क्या क्वालिटी होती है और क्या पैरामीटर फॉलो करते हैं। इसके बाद हम नीचे ग्रीन हाउस जाएंगे जहाँ पे ये कटिंग लेके जाते हैं। जिस तरह सर ने बता दिया, ये हमारा जीपीयू है और हमारा एक्सटेंशन ब्लॉक एज अ मदर ब्लॉक है। हमने कुछ स्पेशल मदर ब्लॉक या एक्सटेंशन ब्लॉक रखे हुए कि इससे सिर्फ हम कटिंग मटेरियल लेते हैं, वो एज अ फ्रूटिंग पर्पज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे। उस प्लांट से हम उसी तरह न्यूट्रिएंट्स, खाद, फंजीसाइड, फर्टिलाइज़र जो भी उसका रिक्वायर वो देते, और सीज़न में उससे फिर हम वही कटिंग लेते और उससे प्रोपगेशन करके नया प्लांट्स तैयार कर लेते मुख्तलिफ वेराइटी का। अच्छा, इसमें आगे हम ये करते हैं, यहाँ से जो कटिंग लेते हैं, आप यहाँ देखें हमारे पास सारे वैरायटीज़ लगी हुई हैं, हमने उसको टैग किया हुआ है। हर पौधा जियो टैग है। जियो टैग का मतलब है सैटेलाइट से उसका हर पौधे का नक्शा बना हुआ है। ये जिस तरह घर के नक्शे बने होते हैं, हर पौधा अपनी जगह पे जो मौजूद है उसकी एक वैरायटी की रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ये पौधा हम यहाँ से हिला नहीं सकते। हमने अगर यहाँ से पौधा कोई ख़त्म करना है, नया पौधा लगाना है, तो उसका उसी तरह FSCRD में भी रजिस्टर होगा। ये मैप बनेगा, मैप चेंज होगा, जैसे नक्शाजात घरों के चेंज करते हैं उसी तरह गवर्नमेंट के साथ ये सारा कुछ करना पड़ता है। अब आप देखें कि इसके पौधे जो ऊपर की फ्रेश ग्रोथ होती है उससे पौधे लेते हैं, ये कटिंग हासिल करते हैं। यहाँ सारा पैरामीटर क्या है आप देख रहे हैं, ये सारी वैरायटियाँ मुख्तलिफ लगी हुई हैं। यहाँ पे मज़दूर जो काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग हुई है। कोई मज़दूर इस वैरायटी का पौधा उसके साथ दूसरी के साथ मिक्स नहीं करेगा। वजह क्या है? ये वही मिक्सिंग जो अभी अकबर साहब ने कहा था कि पौधे मिक्स हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो पौधे मिक्स होने का एहतमाल रहेगा, तो स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे तमाम चीज़ें हमारे वर्कर तक को उस पैरामीटर को सिखा के उसको तैयार करने को प्रैक्टिस किया जाता है। ये काबिश जो है ये इस वजह से है कि पाकिस्तान में अभी तक हमें किसी को नहीं पता था कि कौन सी वैरायटियाँ कामयाब हैं। जैतून जो लगा पाकिस्तान में वो एक जज्बे के तहत लगा, वह तीने व जैतून वो लगा लिया सब ने, हम सब यहाँ उसी में शामिल हैं। अच्छा, वक्त के साथ जो वेराइटियल एडेप्टेबिलिटी ट्रायल्स और उसके बाद वेराइटियल ट्रायल और फिर जोनिंग होती है, वो कोई अदारों ने नहीं की थी। वो इत्फाक से हम सब जो शामिल हैं वो हम सब शामिल होने के बाद की। जो नासिर साहब भी अभी सारी वैरायटियों की बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो जो कामयाब वैरायटियाँ सिर्फ वो लगानी चाहिए। ये हम सब की लर्निंग यहाँ मौजूद हुई, पहुँची ये 10-12 सालों की मेहनत के बाद। तो ये है जी मदर ब्लॉक, ये है हमारा GPU। यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हम लेके जाएंगे आपको ग्रीन हाउस, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो हम नीचे आपको बताते हैं। हज़रात, ये हमारा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस जो है ना वो एक कहने को तो ग्रीन हाउस होता है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक टेक्नोलॉजी है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें उसका सारा जो फ़र्ज़ करें इरिगेशन का सिस्टम, इसमें टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, उसके साथ फिर पौधे के आगे प्रैक्टिसेस हैं। हम अंदर जाएंगे, ब्रीफली जाएंगे, सिर्फ हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे क्योंकि अंदर खड़े नहीं हो सकते। वहाँ 70% ह्यूमिडिटी है, 80% गर्मी, दिन चढ़ा हुआ था, अंदर गर्म भी होगा तो पसीने निकल आते हैं। तो बस हम अंदर जाके आपको सिर्फ दिखाएंगे क्वालिटी। यहाँ पे हो क्या रहा है, 3-4 चीज़ें हैं। यहाँ पे बैच चल रहा है, जो हमने आपको ऊपर दिखाया, वहाँ से हम वैरायटियाँ सिलेक्टेड करके एक तरीक़ेकार के तहत लेके आते हैं। उनको सारे पैरामीटर्स के मुताबिक जो क्वालिटी है उसमें सेलेक्ट करते हैं। जो क्वालिटी नहीं सही उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। उनको हम कोकोपीट में लगाते हैं, यहाँ ट्रे में लगाते हैं। उस कोकोपीट के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होती जो कि उसको बाद में दी जाती है ज़रूरत के तहत। एक टेम्परेचर, एक एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी के साथ कंट्रोल किया जाता है और एक ख़ास टाइम दिया जाता है। कुछ वैरायटियाँ जल्दी रूट्स निकालती हैं, कुछ वैरायटियाँ थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं, कुछ वैरायटियाँ 2 महीने के अंदर निकालती हैं, कुछ 3 से 4, 4.5 महीने ले जाती हैं। ये वैरायटियल डिपेंडेंसी है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ से जब रूटेड पौधा निकलता है तो वो पौधे हम फिर शिफ्ट करते हैं थैलियों में, और हमारा यहाँ ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये ग्रोथ या लेथ हाउसेस कहलाते हैं, जिसके अंदर फिर हम उस पौधे को, छोटे से टिप वाले पौधे को जिसकी जड़ें निकली होती हैं, उसको वहाँ ग्रोथ देते हैं। और ये सारे का सारा निज़ाम इस तरह फॉलो हो रहा होता है कि हर वैरायटी को सेपरेट बैचेस और सेपरेट तरीके से मूव किया जाता है। उसके टैग लगे हुए हैं, वो टैग के साथ उसकी बहुत केयर की जाती है कि कहीं भी मिक्स ना हो जाए। अगर कोई मिक्स हो जाए तो कल को आपको जब फ्रूटिंग आएगी तो मसला पैदा होगा।
तो ये सारा यहाँ निज़ाम क्रिएट हुआ है, पिछले कोई 7-8 साल से चल रहा है। 2015 में हमारी नर्सरी बाकायदा रजिस्टर हुई थी, 2017 से ये ग्रीन हाउस फंक्शनल हुआ और इसके अंदर हमारा स्पेनिश आता है जो हमें सारी ट्रेनिंग साल में 2 दफ़ा देता है। हमारे अल्जेरियन मैनेजर है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है और हमारे ये सारी टीम मेंबर्स हैं जो कि MS हैं, कोई का BS है, सारे एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। हम यहाँ पे आप सबके साथ वो शेयर भी कर सकते हैं तमाम क्या पैरामीटर्स हैं, जो कोई नर्सरी बनाना चाहे तो वो भी इसको फॉलो कर सकता है। ये साइज़ ज़रा बड़ा है, ये एक बैच जो है इसमें हम 10-15 लाख पौधे एक बैच में डाल सकते हैं, ऐसे ही है। तो साल की हमारी कैपेसिटी 4 मिलियन पौधों तक पहुंच जाती है अगर हम 2 से 3 बैच चलाएं। हम 2 बैच चला रहे होते हैं क्योंकि तीसरा बैच अभी हमने ट्राई किया था, लेकिन फिर वो टेम्परेचर और मॉनिटरिंग देख के हमने 2 बैच रखे हैं। लेकिन हमारी 30 से 40 लाख की ये कैपेसिटी है जो कि हम यहाँ से कटिंग ले सकते हैं। इसकी सक्सेस रेशो फिर है, सक्सेस रेशो ये है कि हम जो कटिंग लगाई कितने ने रूटिंग किया, वो जो सक्सेस रेशो है वो अभी हम भी जो है मुश्किल से 40-50 किसी में 60% तक पहुँचे हैं और बाकी तो अभी अल्लाह ही हाफिज़ है क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो आए अब हम देखते हैं इसको। ये ट्रे भरे जा रहे हैं, इसकी तैयारी जो है ये पहले एक तरीके से फिल करके कंप्लीट की जाएगी, फिर इसके अंदर सिलेक्टेड कटिंग जो है वो टिप कटिंग लगाई जाएगी, जो आपको ऊपर हमने बताया कि टिप कैसे लेते हैं। आइए जी अंदर आते हैं। ये जो है हम आपको पहले रूटिंग दिखा देते हैं क्योंकि ये हमारी तैयार है जो शिफ्ट होगी। ये जी रूटिंग का स्टाइल है, ये सक्सेसफुल रूट हो चुका है। ये अब एक थैली में जाएगा जो 7-8 इंच की थैली है, उसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे, वो अगली स्टेज पे दिखाते हैं। ठीक है, ये इसको कितना टाइम हो गया जी? ये तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने में तैयार होती है। हम आपको बाकी इस स्टेज अंदर दिखाते हैं। आप ये बेड देख रहे हैं, हमने ये बेड भी अपने तजर्बाती तरीके से सारे यहाँ पहुँचे हैं। तो ये बेड बनाए हुए हैं जिसमें ये ट्रे रखते हैं, ये ऊपर से इरिगेशन सिस्टम है, इसमें आपने ये पर्दे और ये जो प्लास्टिक देख रहे हैं ये सिर्फ हम इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए उसको चला रहे हैं। कुछ हमारी अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस हैं। ये जितनी भी वैरायटियाँ लगी हैं ये टैग्ड हैं। एक ही बेड पे जो वैरायटी जहाँ जिस तरह रखी हुई है हर एक का एक मैप मौजूद है, उसको हम उसी तरह रिकॉर्ड में अपने पास रखते हैं, उसी तरह इसकी मूवमेंट आगे चलती है जो आपको बताया। आसिफ आप बताएं, एक कटिंग कोई दिखाएं जिसकी अभी रूटिंग नहीं है। जो आपको अभी हम दिखा रहे थे ये है वो टिप कटिंग, जो आप पूछ रहे थे कैसी होती है, ये है टिप। अभी इसकी नीचे आप देखें रूटिंग नहीं है, अभी ये अभी पिछले हफ्ते ही लगाई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो 2 महीने के करीब पहुंची हुई है जिसमें रूटिंग आ गई है। ये देखें अब ये इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। पहले कैलिस बनता है फिर उसके बाद रूटिंग स्टार्ट होती है। ये देखें, ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये अभी ये रूटिंग आधे सफ़र पे है, अभी ये ट्रांसफरेबल कंडीशन में नहीं पहुंची, इसलिए अभी इसको और मज़ीद टाइम देंगे, इसको कुछ महीने कुछ लगेंगे। जो इसमें तैयार हो गया होगा उसको फिर हम आगे शिफ्ट करेंगे जैसे भी बाहर दिखाया है। यहाँ पे हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, कोई डिजीज़ ना आए, कोई हो तो स्प्रे करते हैं, उसके मुताबिक सारा एक प्लान मौजूद है जो इसकी हम कंट्रोल करते हैं जी। यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, इस वक्त तकरीबन 60-65 के करीब होगी क्योंकि अभी दरवाज़ा खुल गया है, वरना 77 के करीब है जी। उसके बाद उनकी शिफ्टिंग करते हैं, उसके जब रूटिंग हो जाती है फिर शिफ्टिंग करते हैं। एक तो हमने पौधे बनाने होते हैं, दूसरा हमारा पर्पज़ होता है कि पौधे डिजीज़ फ्री हों। किसी किस्म की डिजीज़ जो फील्ड में मौजूद है वो आगे नर्सरी में शिफ्ट ना हो और जब फार्मर पे जाएं तो वो उसमें डिजीज़ ना हो। ये हमारा जो है ना क्वालिटी पैरामीटर है और ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनमें है। उसमें हम ये करते हैं कि हम जब इसकी कटिंग लेते हैं ना तो उससे पहले जो मदर प्लांट है उसकी पूरी एनुअल उसकी ट्रीटमेंट रखते हैं, उस पर किसी किस्म की डिजीज़ ना आए। अगर पौधे के ऊपर डिजीज़ है किसी किस्म की तो उसको हम कटिंग में शामिल नहीं करते, उसको पहले क्योर करते हैं फिर लेते हैं। सेकेंडली हम फ्रेश ग्रोथ लेते हैं और फ्रेश ग्रोथ के ऊपर पूरा जो हम ना फंजीसाइड और वो सारी जो है ना शेड्यूल उसको फॉलो करते हैं ताकि उसके ऊपर किसी किस्म के फंगस का अटैक ना हो। अगर हो भी तो वो कंट्रोल हो जाए और वो जब कटिंग नर्सरी में जाए तो वहाँ पे डिजीज़ ना फैले। अब ये जो इन्वायरमेंट अंदर है ना, बाहर कोई डिजीज़ नज़र नहीं भी आती, यहाँ पे आके उसको बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है फैलने का। तो फिर यहाँ पे हमारी दोबारा से डिजीज़ की स्क्रीनिंग होती है। अगर कहीं से भी हमें कोई पता चलता है ना कि डिजीज़ है तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं यहाँ से। तो इस प्रोसेस के तो फिर आगे जब ये शिफ्ट होते हैं नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम डिजीज़ का मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, तो फिर जाके डिजीज़ फ्री। आइए अब हम आगे चलते हैं।
आपको हमने वो पौधा दिखाया था, माशाल्लाह वो साल 1.5-2 में तकरीबन 2 फुट के करीब पहुंचता है। ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसकी वैरायटी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। ये जो पौधा पहुंच रहा है, ये पौधे जो हैं आप देख रहे हैं, ये टैग इस तरह पौधे हम दे रहे हैं। ये टैग लगा होता है, ये FSCRD का टैग है, इसके ऊपर कोड लगा हुआ है, इसके ऊपर वैरायटी का नाम, इसके ऊपर नर्सरी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इस वैरायटी के कोड को स्कैन करें या FSCRD कॉल करके उस नंबर का पूछें तो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। उसको कहते हैं ट्रेसेबिलिटी। ये ट्रेसेबिलिटी क्या चीज़ है कि आपको जैसे ID कार्ड मिलता है तो ट्रेसेबल है कि हम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो ये इसी तरह का रिकॉर्ड FSCRD के पास होता है। ये ट्रेसेबल है। ये पौधा कब बना, कहाँ से आया, हमने किस मदर ब्लॉक से लिया, ये सारा ट्रेसेबल रिकॉर्ड होता है। वो सारा डाटा जो है उनके पास मौजूद है। साल में 2-3 विज़िट होते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं और इस सारे प्रोसेस फ़्लो को वेरीफाई और सर्टिफाई कर रहे होते हैं। ये सिर्फ टैग ये नहीं है कि पौधा सिर्फ ये ब्लू टैग लगा दिया, बल्कि स्टार्ट से जैसे हम किसी जगह से कटिंग ले रहे हैं, उनके पास उसी से लेकर पौधे सेल तक रिकॉर्ड सारे मौजूद होते हैं। जिस टाइम हमने उसका भी उनके पास रिकॉर्ड है, जिधर लगा लिया, जिस टेबल पे लग गया, जिधर से फिर जिस नर्सरी में हमारे पास मुख्तलिफ ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में तो उनके पास वो पूरा डेटा जो भी उनसे पूछ सकते हैं और वो हमको बता भी सकते हैं कि उनके पास ये वैरायटी और ये चीज़ें इस नर्सरी में पड़ी हुई है। तो ये ट्रेसिबिलिटी इसलिए है कि पाकिस्तान में ओवरऑल नर्सरी तो बहुत ज़्यादा है। हर बंदे ने देखे हुए, रोड पे भी नर्सरी है और गली कूचे में भी नर्सरी है और जैतून का एक ट्रेंड बना है। हर बंदा एक शौक़ कर रहा है कि मैंने अच्छे पौधे लेके और लगाने, मगर जैतून एक ऐसी चीज़ है कि इसका पता तो 4-5 साल बाद लगता है कि कौन किस तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा ये चाहिए, ये नहीं कि हम अपना कर रहे कि हमसे ले लें, जिधर से भी आप लोगों अगर पौधे उठाने, कम अज़ कम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेसिबिलिटी है और ये FSCRD के साथ रजिस्टर है, उनके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर आप पौधा लगा लें। और वैरायटी तो डिफरेंट मुख्तलिफ वैरायटी है, जिस इलाके के लिए जो वैरायटी है वो सेलेक्ट करे, वो लगा ले, तो वो बंदा कामयाब है। अगर वैसे पौधे लगा ले जैसे अक्सर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बस वो पिलिंग पूरा करने के लिए, तो बाद में वो फार्मर बेचारा परेशान होगा। 4-5 साल बाद न फ्रूटिंग होगा, न पौधा किसी काम का होगा। तो इसमें थोड़ा एहतियात हम सब मिलकर करना चाहिए। इसमें देखें जो क्वालिटी पौधे की पहचानने के लिए, आप यहाँ देखें पौधे सारे हरे भरे नज़र आ रहे हैं। आप देखें पौधा सीधा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है ना क्वालिटी की पहचान है। पौधा जो है, जो बीमार होगा या गुट्टी से बना होगा, उसके पौधे पीले पड़े होंगे या उसके अंदर जान नहीं होगी। ये बेसिकली असल में जैतून ना गुट्टी से या एयर लेयरिंग से कामयाब नहीं है। जड़ें थोड़ी सी बना लेता है लेकिन वीक होती हैं। वो जब फील्ड में जाते जाते मर जाता है, फील्ड में लगा के मर जाता है, या अगर सर्वाइव करता भी है तो उसमें फ्रूटिंग और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वरना दुनिया एयर लेयरिंग से पौधे बनाती। हमने तमाम जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये राय पूछी तो सबने ये कहा कि एयर लेयरिंग से क्यों करते हो, जब टिप कटिंग और इससे बनता है और बहुत अच्छा पौधा बनता है तो एयर लेयरिंग का तो पौधा ही नहीं होता। ये सवाल का जवाब मिलता था हमें। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास इजहार फार्म में 20 लाख से ऊपर पौधे पड़े हुए हैं। और ये जो 20 लाख मैं बता रहा हूँ ये वो तमाम पौधे हैं जो 45 सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड है उससे ऊपर हैं। आप कुछ देख रहे हैं, कुछ ग्रोथ आ गई। हमने कुछ पौधों को, कुछ लॉट को ज़्यादा ग्रोथ दी है। जैसे कहीं से डिमांड आ रही होती है कि हमें 3 फुट का पौधा दें, ज़ाहिर है उसको नर्सरी में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर 3 फुट का होता है। लेकिन अब वो सारे पौधे नहीं हम 3 फुट तक पहुंचा सकते क्योंकि डिमांड आती है, वो डिमांड निकलती है तो पौधे बचते ही नहीं हैं कि 3 फुट तक पहुँचें। कुछ को हमने एक्सपेरिमेंट रखे हैं जिसको ये हमने यहाँ पर तजर्बाती तौर पर 3 फुट पर पहुँचाया है। जैतून हज़ारों साल का पौधा है। आपने देखा होगा जैतून जो है ना, बरकत के अलावा एक ऐसा पौधा है जो ढीठ पौधा है, जो अब दुनिया में जहाँ कुछ नहीं होता तो रेगिस्तान वाले गमलों में वो पौधे रख रहे हैं, यानी सऊदी अरब और दुबई वाले। तो वहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड है कि जैतून और इस तरह के इसको ऑर्नामेंटल और डिस्प्ले और दूसरे नाम दे दें, तो ये वो पौधे हैं। हमने भी ये सिलेक्शन की कि जो पौधे फ्रूटिंग पे नहीं आए या कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं हमें कि वो ज़ाहिर है फल तो दे नहीं रहे, तो लेट्स से हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये ऑर्नामेंटल कैटेगरी में पूरे आ सकते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स चलती हैं, मुख्तलिफ साइज़ चलते हैं। ये सारा हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये कोकोपीट के अंदर
हमने पॉट के अंदर पौधे डाल दिए हुए हैं। अब हम इसको आगे इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट हो जाएं। तो इसके 2 साल लग जाते हैं, 2 से 3 भी लगते हैं, तो ये अब उस प्रोसेस में है ट्रांसप्लांट, क्योंकि इतना सीधा काम नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी आगे मतलब वो हैं रास्ते मौजूद हैं। अगर फल नहीं है तो कोई और रास्ता भी बन जाता है। यहाँ पाकिस्तान में भी अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के पौधे, जैसे आजकल लोग जो हैं वो अपना फार्म हाउस बनाते हैं, घर बना रहे हैं, उसमें ऑर्नामेंटल अपनी लैंडस्केपिंग करते हैं, तो वो कोई ना कोई यूनिक पौधे, कोई ऐसी शेप के पौधे नीचे लाइटें लगा लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया कंवल है और मैं पोटोहार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एडवोकेसी के साथ एज अ मैनेजर क्लाइमेट चेंज एजुकेशन प्रोग्राम काम कर रही हूँ। और आज इस हाफ फार्म की इस बैठक में आने का मकसद ये था कि ख़ास तौर में पोटोहार एरिया में उनको क्या मुश्किलात का सामना है और क्या वो देखते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है, इसमें कितना मार्केट स्कोप है इस फसल को लगाने का। तो वो हमने यहाँ पे बड़ी एक मुफीद डिस्कशन हुई और मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए कि अगर हम ख़वातीन को इसमें शामिल कर लें, क्योंकि हम पौधा में ऑलरेडी ख़वातीन के साथ काम कर रहे हैं। ऑलिव कल्चर का एक प्रोजेक्ट है, इटालियन जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम कर रही है ऑलिव की वैल्यू एडिशन पे, कि ख़वातीन घर बैठे ऑलिव के तेल से किस तरह जो है कॉस्मेटिक्स बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं और साबुन बना सकती हैं और एक अपने लिए एक लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं। तो हमने इस पर आज बात की कि हम नर्सरी ग्रोइंग में ख़वातीन को ला सकते हैं, वैल्यू एडिशन में ला सकते हैं। और जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ, तो उसमें हम देखेंगे जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी ड्राउट आ रहे हैं, कभी हीट वेव्स आ रही हैं, तो जो खुराक की किल्लत है उसका सामना हम अभी भी कर रहे हैं और अगले चंद सालों में ये इजाफा और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ये बढ़ती हुई आबादी है उसको अगर हमने खुराक पूरी करनी है तो हमें इस तरह की फसलों की तरफ आना पड़ेगा, ऑलिव की तरफ आना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन की तरफ आना पड़ेगा, तो तभी हम अपनी इस बढ़ती हुई आबादी की जो खुराक की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज इस बैठक में आके और अपने जो बाकी ऑलिव ग्रोअर्स थे उनके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है जो मेरे नॉलेज में नहीं थी वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आई, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने शेयर किए। तो थैंक यू एवरीवन। यहाँ मुख्तलिफ़ काश्तकारों से मेरी मुलाकात हो रही है और माशाल्लाह हमारे पोटोहार के जो फार्मर्स हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और मलक अकबर साहिब, इनका ताल्लुक़ पिंडी घेप से है, यानी अटक की तहसील है पिंडी घेप, वहाँ से ये तशरीफ़ लाए हैं। हजूर, कैसा वक्त गुजरा जी आज आपका इधर? इट वॉज़ वेरी प्रोडक्टिव जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है जी। और जो डिस्कशन हुई है बाकी लोगों से वो बड़ी फ्रूटफुल थी। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जो कॉन्सेप्ट है, हम गवर्नमेंट के ऊपर नज़रें लगा के बैठे होंगे जी कि गवर्नमेंट ही हमारे लिए कुछ करेगी तो होगा। वो मैंने बहुत पहले छोटे हुए पढ़ा था कि पाकिस्तान ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया। क्या बात है, प्यारी बात। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वी शुड हैव रिटर्न समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इंटरनेशनल एम्प्लॉय, मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। अच्छा। और ये मैंने कोई 3000 कनाल रकबा खरीदा है। अच्छा जी। और इस पे मैंने फार्मिंग शुरू की है। जबरदस्त। एंड आई थॉट कि ये मेरी रिटायरमेंट के लिए दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी पेंशन आती है, वो जो गवर्नमेंट को जाती है पैसे बिल्कुल मेरे। बिल्कुल सही। और मैं सारे किस्म के टैक्स भी देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई एम फिट टू वर्क और मैं अपने हाथों से बहुत सारे काम करता हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। पौधे लगाता भी हूँ, पौधों का ख्याल भी करता हूँ, अब जैतून की प्रूनिंग भी करता हूँ, टीच भी करता हूँ लोगों को, बताता भी हूँ। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल और आई होप कि इस तरह के फार्मर्स और दूसरे लोग, इसमें मार्केटिंग के लोग भी हैं, मिल्स वाले लोग भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, फार्मर भी हैं। बिल्कुल। और हमको मिल के जब हम बैठेंगे तो मेरा ख्याल है सारे बेनिफिट होंगे। बिल्कुल, बहुत प्रोडक्टिव होगा वो। बहुत प्रोडक्टिव होगा और मेरा ख्याल है मेरे लिए तो ये पहला सेशन था। आई होप कि हम ये कंक्लूड करेंगे जब तो अगले सेशन की कोई डेट मुकर्रर इंशाल्लाह जी। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत बेनिफिशियल होगा सबके लिए। बिल्कुल। अब सर जो स्टेज जैतून के हवाले से अगर बात करें तो हम उस स्टेज पे आ गए कि हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जी और बहुत सारे लोगों को मिसाल है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 साल के बाद पहली दफ़ा इस साल फल आया है माशाल्लाह।
तो हमने कोई 1.5 टन के करीब हार्वेस्ट किए, जो कि जबरदस्त। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। बहुत फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ी बात है। और आपके फार्म का विजिट भी हम करेंगे जनाब? बिल्कुल इंशाल्लाह। ये आज क्या है, 22 जी 22 नवंबर है जी। इंशाल्लाह। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या सेकंड वीक ऑफ दिसंबर जबरदस्त। इंशाल्लाह इनवाइट यू। थैंक यू सो मच। हमारे पास आ रहे हैं इटालियन लोग भी आएंगे। ठीक है, प्रूनिंग ठीक है। का सेशन है, ट्रेनिंग ओके, होगी, ओके। तो आपको भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे जरूर। और आपको देसी बारबेक्यू वगैरह जरूर क्या बात है खिलाएंगे जनाब। और मजे लेंगे जनाब। देसी इंशाल्लाह। चीजों के माल्टे शाल्टे भी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह आपको अपना जगह दिखाएंगे जरूर। एंड यू आर मोस्ट वेलकम एनी Thank you. टाइम। Thank you बस so सिर्फ much. फोन करना है कि मैं हूँ, तो आप आ जाए सर। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी इस फार्म हाउस में दोबारा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह के व्लॉग्स मिलते रहें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।